दोस्तों, मैथ्स प्राइमरी आनंद में आप सभी का स्वागत है। ये रीजनिंग सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज की इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डाला जा रहा है, जिससे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ना बने वो मेरे साथ सीख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। करना क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ना बने क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए खुद से। अगर उसके बाद ना बने तो मेरे सॉल्यूशन को देख के आप सीख लीजिए। यही करना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका d बराबर 4 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए d बराबर 4 लिखा गया है, कवर को 63 लिखा गया है, बेसिस को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा d बराबर 4। अल्फाबेटिकल सीरीज में d 4 नंबर पे आती है, ठीक है। अब c कितने नंबर पे आती है? 3 नंबर पे, o 15 नंबर पे, v 22 नंबर पे, e 5 नंबर पे, r 18 नंबर पे। इस सब को जोड़िए, आएगा 63। सबको जोड़ने पे कितना आता है? 63। इसी तरह बेसिस बी कितने नंबर आती है? 2 नंबर पे ए, 1 नंबर पे एस, 19 नंबर पे आई, 9 नंबर पे एस, फिर 19 नंबर पे टोटल जोड़िए, 19 19 38, 38 10 48, 48 और 2 50। टोटल यू कितना है? 50। मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए? 50। ऑप्शन नंबर में है? हाँ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, करना क्या है, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है। एक कलम एक कॉपी ले लीजिए। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन जैसे ही दिखे आपको वीडियो पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन ना बने तो फिर आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइए, आप सीख भी जाइएगा, आपको प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को निरूपित करता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। देखिए, संगीतकार त्रिभुज को डिनोट करता है, छात्र आयत को डिनोट करता है, इस आयत को डिनोट करता है, और खिलाड़ी इस आयत को डिनोट करता है। अगर पूछ क्या रहा है, जो एक छात्र ऐसा है जो संगीतकार तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। संगीतकार में कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है। छात्र में ये है, तो खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज ये जो है ना, इसके अंदर नहीं आना चाहिए हमारा कोई भी कैंडिडेट। तो देखिए ध्यान से, तो क्यू एक ऐसा है जो संगीतकार भी है और खिलाड़ी भी है, बट वो संगीतकार भी है, छात्र भी है, लेकिन खिलाड़ी नहीं है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको जैसा बोला गया आप कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 के बाद 11 कितना जोड़ा है? यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 1 का क्यूब प्लस 3 क्या होता है? 4। 2 का क्यूब और 3 क्या होता है? 11। 3 का क्यूब और 3 क्या होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, 27 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 67। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 और 3 जोड़ेंगे 128। तो 5 तक तो हो गया। तो 6 का क्यूब क्या होता है? और प्लस 3, 6 का क्यूब 216 और 3 क्या हो जाएगा? 219। आपका आंसर हो जाएगा। 219 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अनेक आकृति वाली दी गई आकृति में से कौन सी संख्या केवल एक ही आकृति मौजूद है। देखिए एक अगर देखिएगा तो इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी है, 2 भी है, लेकिन 3 एक ऐसा आकृति है जो केवल इसी आयत में उपस्थित है। इसीलिए और आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 3 है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है चंचल कथन दिया गया है, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। कथन है, तो आप चंचल यहाँ लिख लीजिए। चंचल किससे सुंदर है? लीला से सुंदर है, लीला लिख लिए नीचे। सबसे ज्यादा सुंदर ये है, लेकिन फिर क्या बोल रहा है? भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चंचल जो है ना, चंचल भूमि इतनी सुंदर नहीं है। तो सबसे सुंदर कौन हो गया? 1 नंबर पे भूमि, 2 नंबर पे चंचल और 3 नंबर पे लीला। अब देखिए निष्कर्ष पे आते हैं।
निष्कर्ष क्या बोल रहा है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। देखिए तीन तीन कथन है, 1 2 3 और 4। पहला कथन क्या रहा, पढ़िए, लीला चंचल इतनी सुंदर नहीं है, लीला चंचल इतनी सुंदर नहीं है। हाँ ये सही है, लीला चंचल इतनी सुंदर नहीं है। दूसरा कथन क्या कहता है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है। देखिए लीला भूमि से अधिक सुंदर है, नहीं, तो दूसरा नंबर कथन गलत हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया। तीसरा क्या कहता है निष्कर्ष, देखिए भूमि चंचल इतनी सुंदर नहीं है। भूमि देखिए चंचल इतनी सुंदर नहीं है, भाई भूमि तो चंचल से ज्यादा सुंदर है ना, तो ये भी कथन गलत हो, निष्कर्ष गलत हो गया। चौथा नंबर निष्कर्ष क्या बोलता है, चंचल भूमि से अधिक सुंदर। चंचल ये है, भूमि से अधिक सुंदर है, देखिए चंचल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पी ने क्यू को सलाह दिया, ठीक है भाई सलाह दिया होगा, जयपुर होते हुए मुंबई जाएं, जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। तब धारणा क्या बनता है, धारणा एक, पी सबको सलाह, सभी को सलाह देता है, नहीं भाई ये तो नहीं बताया गया है। इस कथन में बताया गया है कि पी सबको सलाह देता है, नहीं, लेकिन क्यू मुंबई जाना चाहता है, ये तो बताया गया है ना। तो पी क्यू को सलाह देता है कि जयपुर होते हुए मुंबई जाए, तो क्यू मुंबई जाना चाहता है, तो केवल 2 धारणाएं निहित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलता है, देखिए ये सैलरीज का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का। फिर से क्या बोल रहा है, सभी वकील है, वकील है यहाँ पे, सभी वकील क्या है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान लगा दीजिए। उसके बाद क्या बोलता है, कुछ महिलाएं वकील है, कुछ महिला है जो वकील है। अब 1 नंबर निष्कर्ष क्या कहता है, 2 नंबर निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कुछ महिला बुद्धिमान है, देखिए तो कुछ महिला यहाँ है बुद्धिमान है। अगर कुछ महिला वकील है तो सभी वकील तो बुद्धिमान है, तो मतलब कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, पहला सही हो गया। दूसरा क्या कहता है, वे सभी जो बुद्धिमान है वो महिलाएं हैं, नहीं भाई वो सभी महिलाएं कैसे हो सकती है, वो तो कुछ ही महिलाएं थी, तो दूसरा नंबर निष्कर्ष गलत हो गया, केवल निष्कर्ष 1 सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दोपहर 2 से दोपहर 1 घड़ी है, बोल रहा है ना दोपहर 2 से रात 10 बजे के बीच कितनी बार सुइयां समकोण बनाती, जानते हैं। जब 2 घंटे की सुई रहे ना, 1 2 या 2 3, तो अलग अलग समय पे समकोण बनाती है, अलग अलग टाइम पे वो दोनों समकोण बनाती है। तो ध्यान रखिए 2 से 3 बजे के बीच ना 2:33 पे 37 पे पहली बार समकोण बनाएगी, 2:37। और अंतिम जो है 9 से 10 बजे के बीच में 9:33 पे घड़ी घट्टा मिनट की सुई समकोण बनाएगी। और उसके बीच जितना बार भी है ना, सब में 2 बार बनेगी। तो देखिए 2 से 3, 3 से 4, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों के बीच एक एक बार समकोण बनाएगी, 9 से 10 और 2 से 3। अब इन दोनों के बीच में है ना, इसके 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 इन सब के बीच 2 बार समकोण बनाएगी। हमेशा याद रखिए कि जब 2 घड़ी है ना, जब 2 घंटे की सुई हमेशा समकोण दोनों के बीच 2 बार बनाती है। तो इधर देखिए 2 गुना 6 12 प्लस 1 बार इधर और 1 बार इधर, तो टोटल कितना हो गया, 12 और 2 14। मतलब 2 बजे से लेकर 10 बजे के बीच कितने बार समकोण बनाएगी, तो 14 बार समकोण बनाएगी। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर फिर वही है, सरलिंग का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, सभी शेर बिल्ली है, सभी शेर है, सभी शेर बिल्ली है, कुछ बिल्लियां पालतू है, कुछ बिल्लियां पालतू है, सभी पालतू जानवर हैं, सभी पालतू जानवर है। ये तो कथन का वेन डायग्राम बन गया। अब चलते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कुछ बिल्लियां जानवर है, देखिए तो कुछ बिल्ली यहाँ है और जानवर यहाँ है, तो कुछ बिल्ली जानवर है, इसमें मिल रहा है ना, तो कुछ बिल्ली जानवर है, कथन निष्कर्ष 1 सही है। फिर दूसरा क्या कहता है, सभी शेर जानवर है, देखिए शेर यहाँ है, जानवर यहाँ है, भले ही आपके रियल लाइफ में सभी शेर जानवर है, लेकिन इस वेन डायग्राम में सभी शेर जानवर नहीं है, इसीलिए पहला दूसरा गलत हो गया, केवल 1 निष्कर्ष सही है। चलते हैं
11 नंबर क्वेश्चन पे आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का रहे ना आयत या वर्ग, तो ध्यान देखिए जब भी दो बार डायगोनल खींचा जाए या फिर दो हो गया या तीन बार रेखा खींचा जाए, तो उसमें जब भी उसको काउंटिंग कर लीजिए कितना त्रिभुज, ऐसे ही काउंटिंग कर लीजिए, ऐसे ही कितना हो गया, ऐसे कितना दिख रहा है आपको एक एक बार में, चार दिख रहा है, चार भाग में काटा गया है, तो टोटल त्रिभुज कितना बनेगा, 8 बनेगा। मान के चलिए ऐसे रहता, ऐसे तो इसमें कितना त्रिभुज बनता है, तो इसको भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना इसमें त्रिभुज बनेगा, 8 गुना 2 मतलब 16। तो सेम यही चीज यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी काउंटिंग बना लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितना आया 5, तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 5 गुना 2 मतलब 10 त्रिभुज बनेंगे। 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी सैलो का क्वेश्चन है, सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। सभी प्लम्बर क्या है, पुरुष हैं, पुरुष है, कुछ पुरुष इलेक्ट्रीशियन है, कुछ पुरुष इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन रसोई नहीं है, कोई इलेक्ट्रीशियन जो है ना रसोई नहीं है। तो देखिए क्या बोलता है, अब निष्कर्ष आते हैं, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, कोई प्लम्बर रसोई है, कोई कुछ प्लम्बर रसोई है, कुछ प्लम्बर यहाँ है, रसोई यहाँ, ये तो गलत हो गया, ये तो नो का रिलेशन है। कुछ प्लम्बर रसोई नहीं है, दूसरा हम देखिए, कुछ प्लम्बर रसोई नहीं, प्लम्बर यहाँ है, रसोई यहाँ, कुछ प्लम्बर रसोई नहीं, प्लम्बर का इलेक्ट्रिशियन से कुछ का रिलेशन है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए क्या कहता है, कुछ पुरुष रसोई नहीं है, पुरुष यहाँ पे है, रसोई यहाँ पे है, कुछ पुरुष रसोई नहीं है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ का संबंध इलेक्ट्रिशियन से बन रहा है और इलेक्ट्रिशियन का नो का सीधा संबंध बन रहा है, इसीलिए कुछ पुरुष इलेक्ट्रिशियन नहीं है। ठीक है, तो केवल 3 सही है, केवल 3 कहाँ है, ये सही है आपका केवल। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, एक दिया है, एक दिया है, 27 दिया है, 125 दिया है, 343 दिया है, मतलब एक का क्यू है, 3 का क्यू है, 5 का क्यू है, 7 का क्यू है, तो अब किसका क्यू आना चाहिए, 9 का क्यू आना चाहिए। 9 का क्यू कितना होता है, 729, तो 729 ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 729 सही है। फिर से बोलते हैं, आपको वीडियो प्रैक्टिस करना है, तो जैसे ही क्वेश्चन देखिए वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद पेन पेपर से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो जा रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रही है तो आप उस चीज को सीख लीजिए मेरे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उस महिला की बेटी जो मेरी माँ है, एक तस्वीर है, ठीक है, एक तस्वीर थी कोई भी, वो व्यक्ति क्या कहता है, एक व्यक्ति यहाँ पे इसकी माँ, इसकी माँ के हस्बैंड, मतलब इसके पिता हो गए, इसके पिता हो गए ना इस बच्चे के, इसकी माता की बेटी है, तो यहाँ बेटी, ये तस्वीर हो गया। अब ये तस्वीर और ये बच्चा जो भी है, ये बच्चा है या व्यक्ति है जो भी है, ये व्यक्ति इस महिला से क्या संबंध है, ये महिला इस व्यक्ति का क्या लगेगी, बुआ लगेगी। आप खुद सोचिए, आप एक जगह पे खड़े हैं, आप ही ये व्यक्ति, आप एक तस्वीर को देखते हैं, आप फिर बोलते हैं ना कि वो मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के हस्बैंड मतलब आपके पिता हो गए, उसकी माता मतलब आपकी दादी हो गई, दादी की बेटी क्या कि कौन होगी, आपकी दादी की बेटी क्या होगी, आपकी बुआ होगी, क्या होगी, बुआ होगी। चलते हैं बुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, मनोज, प्रणय, ईसा, देखिए एक सम्मुख केंद्र की ओर सम्मुख घेरा बनाकर बैठे हैं, मनोज ईसा के एक गोल केंद्र बना लीजिए, 6 व्यक्ति हैं, 6 लाइन बना लीजिए। मनोज के सामने कौन है, मनोज के सामने ईसा है। अब सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, ईसा जो है दीक्षा के दाईं ओर है, ईसा दीक्षा के दाईं, मतलब आप दीक्षा यहाँ खड़ी रहेगी तो इसका दायां भाग ये हो जाएगा, दीक्षा के दाईं ईसा हो गई। फिर क्या बोल रहा है, और प्रणय और वसीम के बगल में नहीं है। अब दीक्षा जो है ना, दीक्षा प्रणय और वसीम के बगल में नहीं है। अब हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ प्रणय और वसीम
नहीं आ सकता है। अब क्या बोलता है अगला लाइन, ईसा ईसा परनय और दीक्षा के बीच में। ईसा जो है परनय और दीक्षा, यहाँ दीक्षा हो गई तो यहाँ क्या हो जाएगा, परनय और दीक्षा के बीच में हो गई। अब यहाँ दीक्षा, यहाँ परनय, वसीम नहीं बैठ सकता है तो वसीम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब एक ही बची है, वो कौन बची है, टीना, तो टीना को यहाँ बैठा दीजिए। अब क्या बोलता है, वसीम के बाएं कौन है, तो वसीम कहाँ है, देखिए वसीम यहाँ है। इसका बायां कौन कौन सा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां, तो बायां कौन है, परनय है। ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हिन हिनाना। हिन हिनाना का संबंध घोड़ा से है। घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है, जब देखिएगा ना तो हिन हिनाएगा, वो किस तरह का आवाज निकालता है, हिन हिनाना का। तो मिमियाना का संबंध किससे होता है, बकरी से होता है। आप देखिए होंगे बकरी मिमियाती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्लस का अर्थ क्या दे दिया, देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ दे दिया है माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, और गुना का अर्थ प्लस, और भागा का अर्थ क्या दिया है, गुना। अब इस समीकरण पे बैठा दीजिए। 13 प्लस का मतलब माइनस है, 6 भागा का अर्थ आपका गुना है, गुना दे दीजिए 2, अब गुना का अर्थ क्या दिया है, प्लस, तो प्लस दे दीजिए 32, और माइनस का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड, डिवाइड कर दे दीजिए 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 6 दूनी 12 प्लस 32 भागा 2 क्या हो जाएगा, 16, और 13 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 1, 1 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक इस तरह से सजाया गया है। पहले 8 प्लस 5 बराबर 1340 लिखा है ना, तो 8 प्लस 5 किया 13, फिर 8 गुना 5 कर दिया, कितना होता है, 40। बस इसी तरह इसमें भी करना है। 4 प्लस 6 है, तो 4 प्लस 6 क्या होता है, 10 होता है। 4 गुना 6 क्या होता है, 24 होता है। तो किस तरह सजा देना है, 10 24 लिख देना है। तो 10 24 कहाँ है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख खड़े हुए हैं। देखिए 5 व्यक्ति है, 5 लाइन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये एक जगह खड़े हैं। अब समझिए क्या है, बोल रहा है बी डी के बाएं है, बी जो है डी के बाएं है, तो बी डी के बाएं हो गया पहला लाइन। फिर बोलता है बी और सी हमेशा एक साथ है, बी और सी हमेशा। अब तो इधर इधर बी सी आएगा नहीं, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर अगला लाइन बोल रहा है सी पंक्ति के एक छोर पे है, तो सी एक पंक्ति के छोर पे कहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोलता है, डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं है, डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं है, यहाँ और यहाँ डी नहीं है, तो डी तो पहले ही फिक्स है 3 नंबर पे। तो ये लाइन हमारा पहले से ही सही हो रहा है। अब देखिए ई ए के दाएं है, ई जो है ना, ई ए के दाएं, ए के दाएं ई हो गया, तो ई यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया। अब क्या बोलता है, पंक्ति के मध्य में कौन है, पंक्ति का मध्य कौन है, ये आपको दिख रहा है पंक्ति, पंक्ति के मध्य में क्या है, डी है। इधर सी भी है, ई है, तो डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 6 लड़की पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, देखिए ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है। ये कुछ लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। 2 घर है, मनी घर है और गार्गी घर है। यहाँ मनी घर है, मनी घर, घर का नाम है मनी घर और गार्गी, ये गार्गी घर है। यहाँ पे दोनों लड़की आपस में बट गई है। बोल रहे हैं ना पी और क्यू मनी घर से है, यहाँ पी है और ये क्यू है मनी घर से। अब जो शेष बचा है ना वो गार्गी घर से, आर यू डी डब्ल्यू, गार्गी घर से। अब क्या बोलता है, अब नाटे में और लंबे में विभेद कर दिया है, नाटे कौन है और लंबा कौन है, इसको भी छाटना है। तो अब बोल रहा है कि यू और डब्ल्यू नाटे हैं, यू और डब्ल्यू नाटे। यू कहाँ आपको दिख रहा है, नाटे को एन लिख देते हैं, ठीक है। यू नाटा है और ये भी डब्ल्यू भी नाटा है, नाटा को एन लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी आर यू। अब जो भी बचा है ना वो लंबा है, तो लंबे को एल से डिनोट कर दीजिए, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, देखिए उसमें से पी आर यू टोपी पहने, पी आर यू टोपी पहन रखी है, पी और पी आर यू, पी भी टोपी, मतलब जो टोपी पहना है उसके पहले स्टार लगा दीजिए, पी आर यू। अब जो टोपी नहीं पहना वो अलग छटा गया, जिसके आगे स्टार नहीं है। अब बोल रहा है गार्गी घर की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी है। गार्गी घर में ये है, टोपी 2 पहना है,
दो टोपी नहीं पहना, इसमें भी कौन जो लंबा है वो नहीं पहना है, तो भी जो है लंबा है, ये टोपी नहीं पहना है तो उसी को छाटना है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। रमा बाएं से, ये एक लड़की की पंक्ति है। ये भाग क्या होता है, बायां होता है। ये क्या होता है, दायां होता है। बायां से रमा 15वें स्थान पर है। दायां से सालू 8 स्थान पर है। 15 स्थान पर, ये 8वें स्थान पर है। यदि सालू को बाईं ओर 5 स्थान से स्थानांतरित करते हैं, तो अगर सालू को ना बाईं ओर 5 स्थान देते हैं ना, और तो वह यहाँ पहुंच जाता है, किसके बाएं पहुंच जाता है, रमा के बाएं पहुंच जाती है। अब मानिए आप एक थ्योरी जानते होंगे, क्या जानते हैं बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इधर से अगर इसका 10वां स्थान है, इधर से अगर इसका 11वां स्थान है, तो टोटल कैंडिडेट क्या लिखते हैं, 10 + 11 - 1, मतलब दोनों छोरों का योग। दोनों छोरों से उस व्यक्ति की मतलब व्यक्ति का स्थान -1, तो 21 लिखते हैं। 11 से 21 - 1 मतलब टोटल कैंडिडेट 20 लिखते हैं। बस इसी तरह यहाँ भी लिखना है। 15 इधर से स्थान है, बाएं से 15वां है, और दाएं से कितना हो गया, 8 और 4 12 -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। 15 12 27 - 1 26। टोटल कैंडिडेट कितने, टोटल स्टूडेंट 26 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा है 26, तो 26 लगा दीजिए आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी के पास चांदी की 4 वस्तुएं P Q R S है। देखिए चांदी की 4 वस्तुएं P Q R S, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। ठीक है भाई, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। P का वजन Q के वजन से 3 गुना है। P का वजन जो है ना, Q के वजन से 3 गुना। ये अगर 1 है तो ये क्या है, 3 है। Q का वजन S के वजन से 2.5 गुना है। Q का वजन S के वजन से 2.5 गुना है। ठीक है, 2.5 गुना लिख देंगे। ये Q का वजन S के वजन से 2.5 गुना, 2.5 गुना लिख दी। अब क्या बोलता है, R का वजन S के वजन से, R का वजन S के वजन से आधा है, तो ये आधा हो गया। अगर ये 2.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से चांदी की वस्तुओं का वजन सबसे हल्की किस में है। देखिए P है 7.5 है, Q 2.5 है, R आधा है, S 1 है, तो सबसे कम किसका है, R का है। तो मतलब सबसे हल्का कौन हो गया, R हो गया। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं समझ आया तो फिर से यही चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, LEADER, लीडर को ELDARE लिखा गया। देखिए सजाने का तरीका, LEADER लीडर है, ELDARE लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, क्रॉस कर दिया है सबको, क्लिक क्रॉस कर दी। आपको भी क्रॉस ही करना है। फाउंटेन को FOUNTAIN क्या हो जाएगा, OFNUATNI। कहाँ दिख रहा है OFNU, OFNU है नहीं है, OFNU है नहीं है, OFNU हाँ इसमें है, OFNU है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अभी तुरंत ये फॉर्मूला आपको हम बताए थे। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, कक्षा है, आर्यन का स्थान ऊपर से 17वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए किसी भी टोटल कैंडिडेट जो होते हैं, टोटल कैंडिडेट या टोटल विद्यार्थी जो होते हैं, क्या होता है, A + B - 1। ए क्या है, ऊपर से स्थान, दोनों छोरों का स्थान, A पहला छोर का स्थान, B दूसरे छोर का स्थान -1, तो टोटल कैंडिडेट 50 है। ऊपर से इसका स्थान 17वां है, नीचे से स्थान B मान लीजिए -1, तो 50 + 17 में से एक जाएगा 16 + B। 16 को इधर कर दीजिएगा, क्या होगा, 50 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, 34। मतलब B आर्यन का स्थान नीचे से क्या हो गया, 34 हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस थियोरी को ध्यान में रखिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए ध्यान से प्रयास कीजिए। ये क्या है? एफ है, आई है, भी है, ई है। एफ आई भी को क्या लिखा है? 5137। आर ए टी रेट को क्या लिखा है? 924। अब देखिए पूछ क्या रहा है? एफ ई ए आर फियर। अब ध्यान से देखिएगा इसमें, तो जो पूछ रहा है ना वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एफ का क्या लिखा है? 5, तो आप 5 लिख दीजिए। ई का क्या लिखा है? 7, तो आप 7 लिख दीजिए। ए का क्या लिखा हुआ है? 2, तो आप 2 लिख दीजिए। आर का क्या लिखा हुआ है? देखिए आर है यहाँ, आर का 9 लिखा है, तो आर के सामने 9 लिख दीजिए। तो आपका आंसर आ गया 5729। 5729 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? देखिए 4 दी हुई संख्या में 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अगर इस सबको जोड़िए, 4 और 1 क्या होता है? 5। 3 और 5 की जोड़िए क्या होता है? 8। 3 और 9 को जोड़िए क्या होता है? 12। 3 और 7 को जोड़िए क्या होता है? 10। ये सब इवन नंबर है, सम संख्या। ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन ये क्या है? ऑड। तो ऑड है, विषम संख्या है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो एक समान है और ये भिन्न है, तो भिन्न को ही तो छांटना है। तो भिन्न छटा गया ना आपका 4 और 1 5 से, तो भिन्न छटा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? 4 शब्द दिए हुए हैं जिसमें 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित है, एक भिन्न है, उसका चयन कीजिए। ये तेंदुआ है, ये लोमड़ी है, ये तेंदुआ है, ये लोमड़ी है, ये जंगली बिल्ली है, ये बाघ है। आप ध्यान दीजिए, बाघ, जंगली बिल्ली और तेंदुआ एक प्रजाति के जीव हैं, एक प्रजाति के जीव हैं, और ये सभी अकेले रहते हैं। लेकिन लोमड़ी क्या होता है ना, ये भीड़ में रहता है, भीड़ में रहता है, और ये इस प्रजाति में नहीं है, इसलिए लोमड़ी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये तीनों तेंदुआ, जंगली बिल्ली, बाघ एक प्रजाति के जानवर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोल रहा है? भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार चीन का संबंध क्या है? भारत की राजधानी क्या होती है? नई दिल्ली। तो चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग। तो बीजिंग ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या है? KOPT AEFJ QUVZ। तो के को क्या KOPT, के कितने नंबर पर आता है? 11, O 15, P 16, T 20। अब देखिए QUVZ, Q कितने नंबर पर आता है? 17, U 21, V 22, Z 26। देखिए कितना जोड़ा है? +6 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 15 और 6 21, 6 जोड़ा है। 16 और 6 22 जोड़ा है। 20 और 6 6 26 हो गया। तो इसमें भी आपको 6 जोड़ना है। A E F G। A का 1 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है, J का 10 होता है। A और 6 जोड़ेंगे कितना होगा? G होगा। साथ में G आता है। जी किस में है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्या बोल रहा है। देखिए आज का क्लास खत्म होता है यहीं पे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इस तरह का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें, आप सीख सकें। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।